Good evening, guys. Welcome to the new video of Strategy Trader. This is Archit. So let's start. So guys, let's start with Bank Nifty chart analysis. तो guys, जैसे अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो यू कैन सी कि हमने ये लेवल्स बिल्कुल डिस्कस किए थे। अगर मार्केट 21,500 के नीचे जाता है देन तो मार्केट 21,250 देन 21,050 तक आ सकता है। आज मार्केट ने वही बिल्कुल सेम एग्जैक्ट लेवल तो नहीं बोलूँगा बट हाँ वहीं पर आसपास सपोर्ट लेके बाउंस दिए हैं दोनों बार। आप देखो सुबह मार्केट खुला गैप डाउन, पहले ही कैंडल जो ये पहली 3 मिनट की कैंडल है इसी के अंदर मार्केट ने ऑलमोस्ट 535 से 276 ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट की सिर्फ एक शुरुआत की कैंडल बनी थी, जिसने इस कैंडल पे भी नहीं और अगर जिसने यहाँ पर कहीं पर बेच दिया है या फिर अगर नीचे भी बेचा होगा देन तो उसको ना करते हुए 200 से 250 पॉइंट तो आज मिले ही होंगे एटलीस्ट। क्योंकि मार्केट अगर आपने यहाँ कहीं पर भी बेचा होगा तो भी इफ़ आई से 300 पे बेचा होगा तो मार्केट अभी भी 100 पे बंद हुआ है, 132 के आसपास बंद हुआ है, तो आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तो यहाँ पर कवर हुए ही होंगे। इफ़ यू टुक दिस एनालिसिस सीरियसली तो आपको पता होगा कि हाँ ये चीज़ हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करी थी कि 21,500 के बाद मार्केट के पास सपोर्ट 21,250 का है और 21,250 के बाद 21,050 का है। मार्केट ने एग्जैक्ट वही लेवल्स पे आके सपोर्ट लिया है और अब मार्केट के अंदर जो एक ये बनी है ये इनडिसाइसिव कैंडल है। ये 3 मिनट की कैंडल पे बंद हुआ है, ये 3 मिनट की कैंडल इनडिसाइसिव है बट हाँ मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे जाके बंद हुआ है क्योंकि वो अगर 21,000 या 21,000 के नीचे बंद होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो हम फिर खुला शॉर्ट करके जा सकते थे। बट अभी भी अगर मार्केट कल गैप अप ओपन देता है तो वो फिर एक री अटेम्प्ट 21,250 तक कर सकता है और अगर 21,250 के ऊपर खुलता है देन तो फिर एक री अटेम्प्ट 21,400 के आसपास का एक मतलब जा सकता है और 21,400 के बाद 21,500 505 520 के आसपास तक ये जा सकता है क्योंकि फिर ये जो गैप बना है ये 550 तक का ये जो गैप है ये एक फिर उसके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है। सो गाइज अगर मार्केट 21,250 के ऊपर खुलता है कल देन तो फिर मार्केट 21,400 एंड देन क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक डबल टॉप जैसा एक फॉर्मेशन बना है, वो ऑल्दो कुछ 10 मिनट के अंदर ही बना है, ज़्यादा टाइम नहीं है बट हाँ ये जो एक है 3 मिनट की 1 2 3 4 5 6 7 8 या 24 ये 20 से 25 मिनट के अंदर ये पूरा बना है। इसके लिए इतना ज़्यादा मैं इसको कंसिडर नहीं करता हूँ कि हाँ ये यहाँ से वापस से एक सेलिंग आई थी बट हाँ 21,400 एक फिर लेवल है मेरे लिए वॉच के लिए एंड देन 21,500 21,550 एक लेवल है। अगर 21,500 के ऊपर जाता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और वो भी कहाँ तक आएगी वो भी मैं बता देता हूँ। वो फिर आपको जो नेक्स्ट लेवल मिलेगा वो 21,700 से 21,800 का लेवल है, वो एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर तो मुझे एक्सपायरी नहीं दिख रही है, ये फॉर श्योर नहीं दिख रही है। और गाइज अब हम नीचे की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट एक म्यूटेड नोट पे खुलता है या फिर गैप अप नहीं खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो फिर मार्केट कहाँ जा सकता है। सो अभी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 21,000 का है, 21,050 से जहाँ से आज बाउंस लिया है वहाँ का सपोर्ट है और 21,050 के बाद 21,000 का एक सपोर्ट है। एंड इफ़ मार्केट ब्रेक दैट सपोर्ट, अगर मार्केट ये सपोर्ट तोड़ देता है 21,000 21,050 का और उसके नीचे अगर 5 मिनट की एक कैंडल भी बनाता है, उसके नीचे ट्रेड करना चालू करता है, 5 मिनट की एक कैंडल 21,000 के नीचे बनती है, आप बिंदास आपको 200 पॉइंट का मिलेगा। 20,840 इज़ द लेवल जो एक सपोर्ट आएगा फिर 20,840 जहाँ से मार्केट या तो बाउंस ले सकता है और अगर ये तोड़ा देन तो फिर हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे पिछले महीने 1.5 महीने में नहीं गया है मार्केट। देन 20,800 840 और 800 इज़ द लेवल। उसके बाद फिर मार्केट 20,650 से 20,600 के आसपास का एक लेवल है जहाँ पर एक सपोर्ट बनता है मार्केट के लिए। देन फिर 20,000 है और फिर नीचे की आप जितनी बात करोगे उतनी है, तो नीचे के लिए अभी घर बहुत खुला है मार्केट का, कोई वो नहीं है। बट हाँ अब जो मेरे पास की सपोर्ट्स हैं, इमीडिएट सपोर्ट 21,000 21,050, उसके बाद 20,800 20,840, उसके बाद 20,600 एक सपोर्ट है क्योंकि वहाँ पर एक गैप अप का सपोर्ट है, गैप अप ओपनिंग हुई थी वहाँ पर और शायद तक जून में ही हुई थी वो, जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद का फिर मार्केट अगर ये सब सपोर्ट भी कल तोड़ता है तो फिर अच्छे खासा नीचे जा सकता है। सो गाइज ये तो हुई चार्ट की बात। नाउ अब अगर मैं ये बात करता हूँ अगर कि कल हम पोजीशन कहाँ बना सकते हैं, तो गाइस प्लीज़ लुक फॉर सेलिंग, बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में कम ढूंढिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको लालच भी आएगा। जैसे यहाँ पर एक बाउंस दिया, यहाँ पर अगर जिसने 21,255 पे ख़रीदा था, ये एक बाउंस है,
21,250 के आसपास जिसने खरीदा उसको 21,400 तक का बाउंस मिला, बट ये 21,400 का बाउंस एक कैंडल में गया। उस कैंडल का क्लोजिंग भी 21,375 पे हुआ था और देन फिर उसके बाद वापस से 21,350 एंड देन फिर डाउनफॉल चालू। तो आप प्लीज़, बाउंस आएंगे, मार्केट जिस लेवल पर है वहाँ पर बाउंस आना स्वाभाविक है और गिरते मार्केट में बाउंस आते हैं, डेड कैट बाउंस बहुत सारे आते हैं। आप प्लीज़ थोड़ा सा सेलिंग साइड अपने आप को प्रिपेयर रखिए कि मार्केट नीचे जा सकता है और मार्केट अच्छा खासा नीचे जा सकता है। सो गाइस प्लीज़ प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर सेलिंग इंस्टेड ऑफ बाइंग ऑप्शन। और हाँ, अगर आपको सेफ प्ले करना है तो आप 21,600 या 21,700 के कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं, या फिर आप नीचे में अगर आपको सेलिंग नहीं करना है और बाइंग करनी है तो आप 20,000, जब 21,000 टूटता है या फिर 21,000, अभी 21,100 पे और आपको लग रहा है कि मार्केट नेगेटिव हो सकता है, देन आप 20,900 और 20,800 के पुट ऑप्शन की तरफ देख सकते हैं। ये अभी इमीडिएट बाइंग के लिए ऑप्शन है और सेलिंग के लिए ऑप्शन है। प्लीज़ एसोसिएट विथ मी इन टेलीग्राम ऑल्सो, बिकॉज मैंने आज भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था और मैंने उनको बताया भी था कि 21,900 का कॉल ऑप्शन इज़ अ गुड सेल अपॉर्चुनिटी एंड देन उसके बाद मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया था। सो गाइज़, आप अगर एसोसिएट होंगे देन तो आपको रियल टाइम अपडेट्स मिल सकते हैं कि आप कहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सो गाइज़, अब ऑप्शन चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं हम। तो गाइज़, जहाँ तक मुझे दिख रहा है जो डेटा 21,000 की कॉल पर भी राइटिंग है। इन द मनी कॉल पर राइटिंग होना मतलब आप समझ रहे हैं कि मार्केट बेरिशनेस की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है और यहाँ पर भी 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं। एंड 21,500 पे ऑलमोस्ट 4.5 लाख की राइटिंग हुई है, 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग हुई है और ऑलमोस्ट ओपन इंटरेस्ट मेरे पास 7.25 लाख के आसपास का है। वहीं फिर मेरे पास अच्छा खासा 21,600 पे 3 लाख, 21,700 पे 3.5 लाख, देन 22,000 पर 10 लाख है, ऑलमोस्ट 10 लाख है। तो 22,000 तो क्रॉस होना ही नहीं है और दैट आई एम नॉट सपोजिंग कि 21,500 या 21,800 भी क्रॉस होना है इस वाले एक्सपायरी के अंदर। सो गाइस, अब हम नीचे में सपोर्ट देख लेते तो 21,000 एक मेजर सपोर्ट है जहाँ पर 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अभी खड़े हैं, जिसके अंदर आज राइटिंग बहुत माइन्यूट सी हुई है। 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग हुई है, बट ऊपर से अब पुट्स कटना चालू हो गए हैं। आप देखोगे तो 21,500 के पुट्स कट गए हैं, 21,500 पे 1.25 लाख पुट्स कटे हैं। वहीं अब ऊपर पुट्स की तादाद ज़्यादा कुछ बची नहीं है। तो अब नीचे जब अगर मार्केट 21,000 का लेवल तोड़ता है तभी एक अच्छा खासा पुट अनवाइंडिंग का प्रेशर आएगा और फिर मार्केट 20,800 एंड देन 20,500 तक जा सकता है मार्केट। तो गाइज, ये ऑप्शन चेन है। जहाँ तक दिख रहा है इमीडिएट सपोर्ट 21,000 है, 21,000 के बाद 20,800 जो हमने चार्ट्स पर डिस्कस किया, देन 20,500 ऑप्शन डेटा के एनालिसिस के अकॉर्डिंग, एंड जो ऊपर में रेजिस्टेंस है वो 21,500, 21,600, 21,700, 21,800, ये पूरा ऐसा का ऐसा ही है। अगर मैं कहता हूँ 21,500 के बाद 21,800 एक रेजिस्टेंस पड़ेगा एंड देन फिर 22,000 पड़ेगा। सो गाइज़, बात कर लेते हैं आज की पोजीशंस की। तो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी किया था अराउंड 10 बजे के आसपास कि 21,900 का कॉल ऑप्शन इज़ अ गुड सेल अपॉर्चुनिटी। तो गाइज़ देखिए, मैंने आज क्या करा, मैंने आज 21,900 का कॉल ऑप्शन ऑलमोस्ट 152 के आसपास बेचा था 152 में, और मैंने उसको 120 रुपये में कवर कर लिया। बट ये मैंने क्विक बाय किया और आज जो मैंने ऑप्शन बेचा था दैट आई एम लुकिंग फॉर कि ऑप्शन में बाउंस आएगा तो मैं बेचूंगा। बट व्हेन मार्केट जब बहुत तेज़ी से नीचे जाने लगा तब मैंने फिर उसको बिल्कुल एकदम से सेल कर दिया था यहाँ पर, और वो भी मैंने सिर्फ सिंगल क्वांटिटी के अंदर ही ट्रेड करा था। बिकॉज मेरा मतलब आज बिकॉज ऑफ फंक्शन में ज़्यादा मार्केट पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। दैट्स वाई दैट आई डोंट वांट टू टेक दैट मच ऑफ रिस्क एंड फिर कोई हेजिंग स्ट्रेटेजी बनानी नहीं थी मुझे, दैट्स वाई। सो ये मैंने 21,900 का कॉल ऑप्शन सेल किया था 152 में और 119 के आसपास कवर करा। इसमें टोटल प्रॉफिट 810 रुपीज़ का हुआ था। वहीं मैंने 20,900 का जाते जाते मैंने ये दैट ऑप्शन खरीदा है। 20,900 का पुट ऑप्शन है, 222 रुपये का खरीदा है और ये भी सिंगल लॉट है। अगर कल मार्केट ऊपर खुलता है और अगर मेरे को कि यही ऑप्शन अगर 20-30 रुपये 40 रुपये नीचे मिल जाता है देन तो मैं एक लॉट और बाय करूँगा, और अगर नहीं मिलता है और अगर बहुत ऊपर है देन तो फिर देखते हैं कि फिर इस ऑप्शन के अंदर हेजिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। बट अगर मैंने ये 20,900 का ऑप्शन ख़रीदा है देन अब मैं 20,800 का या 20,700 का, अगर कल मार्केट नीचे खुलता है अच्छा खासा नीचे जाता है तो मैं 20,800 और 20,700 का कॉल ऑप्शन सेल करने के उसमें देखूंगा। तो ये ऑप्शन मैंने 222 रुपये में ख़रीदा था और इसका करंट रेट 213 रुपये। तो अभी करंट एम टू एम 210 रुपये माइनस है, इज़ नॉट अ बैड। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। मैंने आज जो बैंक निफ्टी सेल करी थी ऑलमोस्ट 10:57 पे सेल करी थी और
21,900 का कॉल ऑप्शन जो सेल किया था और उसको मैंने कवर किया था 12:30 के आस। और फिर उसके बाद जो मैंने 20,900 की पुट ली थी वो मैंने 15 बज के ऑलमोस्ट 3 बज के 15 मिनट के आसपास की, ये मेरी बाइंग है। एंड गाइज आज हम डेली डेटा एनालिसिस जो मार्केट डेटा होता है उसका DIS एंड FIS का वो नहीं कर सकते बिकॉज अभी तक कोई भी फाइल अपलोड नहीं हुई है NSE की वेबसाइट पे, तो वो डेटा अभी तक मेरे पास अवेलेबल। एंड गाइज जैसे कि मैं तो वेंचुरा यूज़ कर रहा हूँ बट ये क्या जो मेरा मार्जिन लगता है एक सेलिंग के लिए, मेरे पास आस्था का भी ट्रेड मतलब आस्था का भी अकाउंट है और वहाँ पर ऑलमोस्ट 4,000 रुपये 4,000 और 5,000 रुपये में एक लॉट ऑफ ऑप्शन का इंट्राडे के लिए सेल कर सकते हो। सो गाइज आप ये देखिए कि दैट इफ़ आई यूज़ 4,000 और 5K फॉर अ मार्जिन टू सेल अ सिंगल लॉट इन अ इंट्राडे देन, और आपको उस पर रिटर्न 25% मिल रहा है, मतलब 5,000 पर मैं अगर 1,000 रुपये पर डे बना रहा हूँ देन इट्स क्वाइट अ गुड रिटर्न। मैं 4,000 5,000 पर मेरा 20 से 25% रिटर्न इन अ सिंगल लॉट ऑफ सेल अगर बनता है देन इट्स अ गुड बैट। अगर आप चाहते तो आप आस्था ट्रेड में भी मतलब अकाउंट ओपन करवा सकते हैं गाइज। So guys, that's all for today. Please do subscribe my channel, hit the like button and share the video. Also press the bell icon to get notified. Thank you guys.